जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गांव जा रहे हैं और इस संदर्भ में हमने सीधे 3 सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री से। पहला सवाल यह है कि क्या ये सच नहीं है कि 1989 अप्रैल के महीने में आरएसएस और जनसंघ दोनों मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसको गिराया। और क्यों गिराया? क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नई नीति अपनाई थी। 26% आरक्षण ओबीसी को प्रदान करने के लिए उन्होंने एक अधिनियम लाया था और वो पारित हुआ असेंबली में, और उससे नाराज होकर जुलूस निकाले गए, कर्पूरी ठाकुर जी को बदनाम किया गया, गालियां दी गई, क्या क्या नहीं कहा गया आरएसएस और जनसंघ के नेताओं से। यह हकीकत है। और आज कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री। हम उनको याद दिलाना चाहते हैं, अप्रैल 1989 में आपने क्या विश्वासघात किया कर्पूरी ठाकुर जी के सरकार के साथ। दूसरा सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग जब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सभी लोगों ने उठाई, तो प्रधानमंत्री 28 अप्रैल 2024 को कहते हैं कि जो लोग जाति जनगणना की बात करते हैं उनकी सोच नक्सल सोच है। यही नहीं, लोकसभा में 21 जुलाई 2021 को एक जवाब दिया गया, प्रश्न पूछा गया और जवाब दिया गया कि मोदी सरकार जाति जनगणना नहीं कराएगी। सुप्रीम कोर्ट में 21 सितंबर 2021 को एक एफिडेविट दाखिल किया गया कि हम जाति जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता की अर्बन नक्सल की सोच है और वही सरकार अभी श्रेय लेना चाहती है कि अगले साल वो जाति जनगणना कराएगी। और तीसरा सवाल कि जो महागठबंधन की सरकार थी, जाति सर्वेक्षण कराया और उसके आधार पर 65% आरक्षण दलित, आदिवासी, ओबीसी, ईबीसी समुदायों को के लिए एक अधिनियम लाए। 65% आरक्षण बिहार में 50% की सीमा को हटाकर 65% किया गया। वो हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में आया, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। पर हमारा सवाल प्रधानमंत्री से यह है, क्यों आपकी जो ट्रबल इंजन सरकार है, आप जो डबल इंजन करते हैं, एक्चुअली असली बात यह है कि ट्रबल इंजन है आपकी ट्रबल इंजन सरकार, नीतीश कुमार जी और आप दोनों मिलकर क्यों नहीं उस 65% अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा क्यों नहीं दी, संविधान के नवी सूची में क्यों नहीं शामिल किया?